अरुणाचल प्रदेश के हृदय में स्थित एक रहस्यमयी और दुर्गम जंगल। इसी अगम्य वन में विक्रम और आदित्य नाम के दो अभिन्न मित्र एक सदियों पुराने गुमनाम खजाने की खोज में तल्लीन थे। उनके पास एक प्राचीन और जीर्ण शीर्ण नक्शा था जो उन्हें एक रहस्यमयी गुफा की ओर इंगित कर रहा था। लोक कथाओं में उस गुफा के बारे में कहा जाता था कि वह अनमोल रत्नों और स्वर्ण मुद्राओं से लबालब भरी हुई है। जैसे जैसे वे जंगल के अंतर्देशीय भाग में प्रवेश करते गए, प्रकृति का अप्रत्याशित और चुनौतीपूर्ण स्वरूप प्रकट होने लगा। गगनचुंबी वृक्षों ने सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया था और घनी कांटेदार झाड़ियां उनके मार्ग को अवरुद्ध कर रही थीं। अचानक एक कर्कश और भयावह दहाड़ ने जंगल की नैसर्गिक शांति को भंग कर दिया। एक विशालकाय तेंदुआ, जिसकी आंखें प्रचंड क्रोध से धधक रही थीं, शिकारी की मुद्रा में उनकी ओर झपटा। विक्रम और आदित्य एक क्षण के लिए भयभीत हो गए, परंतु उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं खोई। त्वरित बुद्धि का परिचय देते हुए विक्रम ने अपनी मजबूत लाठी उठाई और बहादुरी से तेंदुए का ध्यान भटकाने का प्रयास किया, जबकि फुर्तीला आदित्य बिजली की गति से एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। कुछ हृदय विदारक पलों के बाद तेंदुआ घने पत्तों के बीच अदृश्य हो गया। आगे का सफर और भी जोखिम भरा साबित हुआ। उनके सम्मुख एक प्रचंड वेग वाली नदी उग्र रूप धारण किए बह रही थी। उसे पार करना किसी प्राणघातक चुनौती से कम नहीं था। विक्रम और आदित्य ने अपनी रचनात्मकता और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने मिलकर कुछ मजबूत वृक्षों की शाखाएं और टिकाऊ लताओं को एकत्र किया और एक अस्थायी किंतु मजबूत बेड़ा तैयार किया। अपनी जान जोखिम में डालकर वे उस अस्थिर बेड़े पर सवार हुए और उस तूफानी नदी को सफलतापूर्वक पार करने में सफल रहे। अंततः वे उस रहस्यमय गुफा के मुहाने पर पहुंच ही गए, जिसका स्पष्ट उल्लेख उस पुराने नक्शे में किया गया था। गुफा का अंधकारमय प्रवेश द्वार रहस्य और आशंका से परिपूर्ण था। उन्होंने अपनी शक्तिशाली टॉर्च की रोशनी में सावधानीपूर्वक कदम अंदर रखा। गुफा की प्राचीन दीवारों पर अद्भुत कलाकृतियां खुदी हुई थीं, जो किसी विस्मृत सभ्यता की मौन गाथाएं कह रही थीं। तभी एक रहस्यमय सरसराहट ने उनकी एकाग्रता भंग कर दी। वे सतर्क होकर रुक गए और ध्यान से सुनने लगे। वह तस अस्पष्ट ध्वनि धीरे धीरे एक भयावह फुफकार में बदल गई, किसी विशालकाय सरीसृप के रेंगने की डरावनी आवाज। उनकी टॉर्च की तीक्ष्ण रोशनी में उन्होंने एक विशालकाय अजगर को गुफा की ऊपरी छत से कुंडली मारे लटका हुआ देखा। उस भयानक जीव की फुफकार और उसकी भयावह आंखें शिकार की तलाश में स्थिर थीं। विक्रम और आदित्य तत्काल समझ गए कि उस छिपे हुए खजाने तक पहुंचना उनकी असाधारण बहादुरी और तीव्र बुद्धि की कठिन परीक्षा होगी। उन्होंने तत्क्षण के क्षण एक साहसिक योजना बनाई। विक्रम ने एक भारी नुकीला पत्थर उठाया और अपनी पूरी शक्ति से उस खतरनाक अजगर की ओर निशाना साधा। जैसे ही उस विषधर का ध्यान भंग हुआ, साहसी आदित्य तीव्र गति से आगे बढ़ा और उसने एक प्राचीन चमकती हुई संदूकची को मजबूती से पकड़ लिया। जब उन्होंने उस भारी संदूकची का जर्जर ढक्कन खोला तो उनकी आंखें विस्मय और आनंद से चमक उठीं। अंदर सचमुच अनगिनत सोने के उज्ज्वल सिक्के और इंद्रधनुषी रंगों के बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे थे। उनकी अथक परिश्रम और अटूट संकल्प आखिरकार फलीभूत हुआ था। असीम प्रसन्नता और विजय के भाव से ओतप्रोत विक्रम और आदित्य उस बहुमूल्य खजाने के साथ उस खतरनाक जंगल से सुरक्षित बाहर निकल आए। उन्होंने उस अविस्मरणीय और रोमांचकारी साहसिक यात्रा को कभी नहीं भुलाया, जिसने न केवल उन्हें अपार संपत्ति प्रदान की, बल्कि उनके अटूट मित्रता के बंधन को और भी अटूट बना दिया।